अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूँ महरीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल महरीन तनवीर। आज हम आए हैं अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर और आप ये देखें कि इसके बाबा और हम अंदर जा रहे हैं। यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको दो लाइन शेयर की जाती हैं, एक जेंट्स की और एक लेडीज़ की। तो इनके बाबा यहाँ से गए थे और मैं यहाँ से एंटर हुई थी। ये देखिए आप, माशाल्लाह से बहुत ही बड़ा सा ये मज़ार है और यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ से आप न्याज़ वग़ैरह के लिए ले सकते हैं। जो लोग वो करते हैं यानी कि खाना वग़ैरह खिलाते हैं तो वो भी यहाँ से पकवा कर खिलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसके बाबा और हम अंदर आ चुके थे। आज क्योंकि संडे का दिन था तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश है और ये देखें आपके कितना रश है, क्योंकि संडे का दिन था, इनके बाबा की छुट्टी थी और हमें मज़ार पर जाना था। यानी कि काफ़ी दिन हो गए थे, कुछ मेरी तबीयत भी बेहतर नहीं थी, अब्दुल बारी भी ऐसे बीमार रह रहे थे। तो जब इस तरह से हमारे साथ होता है तो हम चले जाते हैं। लोग समझते हैं कि मज़ार पर जाना गलत है और मतलब उसको अच्छा नहीं समझते, तो ये उन लोगों के लिए है जो कि वहाँ जाकर मज़ार पर यानी कि जाकर बेन करते हैं, चिल्लाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं। और क्योंकि देखें आमाल का दारोमदार सिर्फ़ आपकी नीयत पर होता है, तो हम यहाँ पर इस नीयत से जाते हैं कि हम अल्लाह के अच्छे बंदों से मिलने जा रहे हैं, यानी कि किसी अच्छे बंदे से मिलने जा रहे हैं, ये हमारी नीयत होती है। और हम बेशक देने वाला अल्लाह ताला है, वो आपको कहीं भी बैठे आप कहीं भी जाकर मांगे वो आपको देगा, क्योंकि देने वाली ज़ात ही उसी की है। लेकिन देखें खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि तुम मेरे अच्छे बंदों का वास्ता देकर मुझसे मांगोगे तो मैं तुम्हें बहुत जल्दी दूंगा। तो यहाँ पर हम जाते हैं इसलिए कि ताकि थोड़ा सा दिल को सुकून आ जाए। बाकी देने वाली ज़ात तो देखें अल्लाह ताला ही की है। मज़ार पर जाने की मनादी उन लोगों के लिए की गई है जो वो वहाँ पर जाकर रोते हैं और गलत बयानी करते हैं, यानी कि आप ही तुम्हें यानी कि वो ही हमें देंगे जिनके मज़ार पर हम गए हैं। तो ये उन लोगों के लिए नाजायज़ है जो कि शिर्क करते हैं। और हम अल्लाह का शुक्र है कि बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ज़ाहिर है कि हमें पता है कि देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह की है और यहाँ जाना ऐसा कोई वो नहीं है, ये आपकी नीयत पर डिपेंड करता है। वो जो सामने आप इतना रश देख रहे हैं तो आप यकीन करेंगे मैं तो ऊपर गई ही नहीं थी, क्योंकि इतना रश था, पैर रखने की जगह नहीं थी। यहाँ पर मैं जब आई थी जब मेरा अब्दुल बारी बहुत छोटा-सा था और चलना नहीं सीख रहा था। वो देखें आप सामने कितना रश है, बहुत ज़्यादा रश था, पैर रखने की यहाँ जगह नहीं थी। तो इसके बाबा ने मुझे मना कर दिया था कि तुम नहीं जाना, क्योंकि एक तो ऊँचाई बहुत है यानी कि सीढ़ियाँ बहुत हैं और दूसरा अब्दुल बारी के लिए मसला हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ऊपर जाना ही नहीं था। मैं यहाँ नीचे से ही होकर आ गई थी, यानी कि पूरे हॉल एरिया में घूमकर हम आ गए थे। इनके बाबा तो अंदर भी नहीं गए थे, क्योंकि वहाँ पर रश बहुत था और हमारे पास जो सामान था वो बाबा को रखना था। मेरी इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती हुई और 40,000 साल तक वो अल्लाह ताला से अपने गुनाह की माफ़ी मांगते रहे, यानी कि जो गलती उन्होंने की थी वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते हैं 40,000 साल तक, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ी नहीं दी थी। फिर उन्हें याद आता है कि जब अल्लाह ताला ने उनमें जान डाली थी और कहा था कि आदम अपनी आँखें खोलो, और जब वो अपनी आँखें खोलते हैं और उनकी नज़र अर्श पर जाती है तो उन्हें वहाँ पर लिखा हुआ नज़र आता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। तो वो उस टाइम पर ये सोचते हैं कि जब अल्लाह ताला के साथ इतना एक और नाम जुड़ा हुआ है, तो अगर मैं अल्लाह ताला से ये कहूँ कि वो मुझे इसके वसीले से माफ़ कर दे तो क्या अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देगा। और वो ऐसा ही करते हैं, वो अल्लाह ताला से अपने उस गलती की माफ़ी मांगते हैं ये बोलकर कि जो अर्श पर तेरे साथ नाम जुड़ा हुआ है तो मुझे उसके सदक़े से माफ़ कर दे। तो अल्लाह ताला उन्हें उनके गुनाह की माफ़ी दे देता है, यानी कि उनके महबूब से, यानी कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से उनको बख्श देता है। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर इतनी सारी जो हैं वो मोहम्मद उमर शरीफ की, ये हमारा जो फ़ख्र पाकिस्तान है उसकी भी यहाँ पर वो बनी हुई है। ये देखें आप, यहाँ पर भी हम थोड़ी सी देर के लिए बैठे थे और फिर हम वापस आ गए थे यहाँ से। ये देखें आप,
تو اسی لیے بس ہم جاتے ہیں کہ تھوڑا سا دل کو سکون مل جاتا ہے اللہ کے کسی اچھے بندے سے ملنے سے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ اے محبوب، یہ دنیا میں نے تمہارے لیے بنائی ہے، یعنی کہ ہمارے نبی کی وجہ سے صرف ان کو پیدا کرنا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے۔ تو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسی جگہوں پر جانا غلط ہوتا ہے، تو بھائی غلط نہیں ہوتا ہے، یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس نیت سے وہاں پر جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ قرآن شریف کو آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حقوق کیا ہوتے ہیں۔ تو اس بات کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ میری عادت ہے کہ میں قرآن شریف ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھتی ہوں، اور مجھے شوق بھی ہے، اور آپ یقین کریں کہ اس طرح سے پڑھتی ہوں جیسے میں کوئی کہانی پڑھ رہی ہوں، یعنی کہ اتنا مجھے اسے پڑھنے کا شوق ہے۔ یہ تو میں عبدالباری کی وجہ سے ابھی تھوڑا سا نہیں پڑھ پاتی ہوں، کیونکہ عبدالباری اتنا وقت نہیں دیتے ہیں ہمیں پڑھنے کا۔ تو یہ بات مجھ سے کسی نے ریسنٹلی کہی تھی، اور وہ میری بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں اس بات سے کہ جہاں حقوق ہوتے ہیں وہاں ایک لفظ ہوتا ہے اختیار، جو کہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ اسے کس طریقے سے یوز کریں۔ یہاں پر دیکھیے، اب ہم کیونکہ تھوڑا سا شام ہونے لگی تھی تو ہم یہاں سے واپس آ رہے تھے، ان کے بابا عبدالباری کو ریڈی کر رہے تھے جانے کے لیے، اور ہم نے جانا تھا یہاں سے کہیں اور، کیونکہ سنڈے کا دن تھا، بابا کی چھٹی تھی، تو بابا نے ہمیں خوب گھمایا پھرایا تھا۔ امید ہے آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، ساتھ ساتھ کمنٹس بھی کر دیا کریں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں یا نہیں۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔